भारत विश्व का हृदय है, जहाँ राम और कृष्ण के रूप में साक्षात जगदीश्वर अवतरित हुए हैं। भव्य भारत के बिना भव्य विश्व की संरचना संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं कि विश्व के 52 से अधिक देशों में हिंदू रहते हैं। इनमें से 15 देश ऐसे हैं जो स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैयार है। अगर भारत की दिशाहीनता ना हो और भारत के हिंदू तेजी से बढ़ने लगे तो अन्य देशों के हिंदुओं को बल मिलता है। दोस्तों, आज के समय में अगर हम आपसे पूछे कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां हिंदू धर्म की काफी ज्यादा मान्यता है, तो आप सबके दिमाग में भारत का नाम आएगा। पर अगर हम आपसे ये कहे कि दक्षिण एशिया में भी एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म को उतनी ही मान्यता दी जाती है जितना भारत में दिया जाता है, दोस्तों हम बात कर रहे हैं 60 करोड़ की आबादी वाले छोटे से देश थाईलैंड की, जहां पर हिंदू धर्म को ही महत्वपूर्ण स्थान पर रखा जाता है। पर आखिर कैसे हुआ थाईलैंड में हिंदू धर्म का प्रचार, क्या है उसके कारण, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहाँ की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। थाईलैंड में प्रचलित मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन फिर भी ये देश हिंदू धर्म में बहुत आस्था रखता है। भारत में भी हिंदू धर्म में उतनी आस्था नहीं है जितनी आस्था थाईलैंड की है हिंदू धर्म को लेकर। थाईलैंड में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आम हैं। यहाँ कई हिंदू मंदिर हैं, कुछ नए दौर के तो कुछ बेहद प्राचीन। बौद्ध धर्म मुख्य होने के बावजूद यहाँ के लोग ना तो सिर्फ हिंदू मंदिरों में आस्था रखते हैं, बल्कि थाईलैंड के लोग खुद को वहाँ के राजा राम का वंशज मानते हैं। थाईलैंड के लोग वहाँ के राजा को विष्णु जी की तरह ही सम्मान देते हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड में रामायण द रामकेन नामक रूप में राष्ट्रीय ग्रंथ है। थाईलैंड में राजा को राम की पदवी के नाम से जाना जाता है। थाई भाषा पर भी भारतीयता का प्रभाव दिखाई देता है। थाई पेंटिंग्स में हनुमान जी लंका के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को ही माना जाता है। लोग हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। विवाह में पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह कुंडली को मिलाया जाता है। मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। राख का एक हिस्सा नदी में विसर्जित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर भारत का हिंदू धर्म थाईलैंड में कैसे पहुंचा। इसको लेकर लोगों और ऐतिहासिककारों के अलग अलग विचार हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। थाईलैंड के और भारत के हिंदू धर्म से रिश्ता समझने से पहले हमें दो भाषाओं को समझना होगा। एक है थाई स्क्रिप्ट और दूसरी है पल्लव स्क्रिप्ट। पल्लव स्क्रिप्ट एक ऐसी भाषा थी जो दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश के समय से सूचना हुई और इसे वहीं से पहचान मिली। थाईलैंड में हिंदू धर्म की पहुंचने की कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी से। दरअसल आज के चेन्नई से थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में मौजूद इसकी राजधानी बैंकॉक का समुद्री रास्ता एक सीधी रेखा है और इस वजह से कारीगरियों ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। ऐसा माना जाता है कि थाई लिपि और कई दूसरी दक्षिण एशियाई लिपियां पुरानी तमिल पल्लव लिपि से निकली है। इसलिए आज भी थाई लिपि और पुरानी तमिल लिपि में समानताएं मिलती हैं। भाषा का जुड़ाव होता है संस्कृति से और संस्कृति जुड़ी होती है धर्म से और इसी भाषा के चलते थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया पर एक छाप छोड़ दी और वहीं से थाईलैंड में हिंदू धर्म पहुंचा। वहीं कुछ इतिहासकार और सिद्धांत के मुताबिक हिंदू धर्म सबसे पहले व्यापारियों के जरिए थाईलैंड पहुंचा था, लेकिन सीधे नहीं पहुंचा था। पहले ये कंबोडिया पहुंचा, फिर कंबोडिया से होते हुए थाईलैंड पहुंचा। संस्कृत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि समुद्री यात्राओं के जरिए और व्यापार के माध्यम से हजारों साल से भी पहले से इन दोनों क्षेत्रों के बीच रिश्ता चल रहा है।
इतिहासकार करमवीर सिंह ने भारत थाईलैंड संबंधों के सांस्कृतिक आयाम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नाम के एक शोध पत्र लिखा था कि व्यापारी अपने साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा और दर्शन को दक्षिण एशिया के देशों में ले आए। उनके साथ ब्राह्मण, पुजारी, बौद्ध भिक्षु, विद्वान और लड़ाके भी आए थे और इन सभी ने भारतीय संस्कृति को दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह से भारत के हिंदू धर्म थाईलैंड पहुंचा। माना जाता है कि रामायण दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग से 7वीं शताब्दी में थाईलैंड पहुंची थी। आज भी थाईलैंड में रामायण का बहुत महत्व है, यहाँ तक कि थाईलैंड ने भारतीय रामायण को अपने राष्ट्रीय महाकाव्य के रूप में अपनाया और वो लगभग 800 सालों से भी ज्यादा समय से इससे साहित्यिक रूप से जुड़े हैं। थाईलैंड के लोग भी रामायण की कहानी को बहुत मानते हैं। 300 रामायण ग्रंथ लिखने वाले रामानुजन ने थाईलैंड के द रामकेन नाम के इस ग्रंथ की तुलना वाल्मीकि रामायण से की है, क्योंकि इसमें और भारत के रामायण में काफी समानता है। इसके अलावा साल 2018 में यहाँ एक राम मंदिर का निर्माण शुरू किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड की सरकार ने न सिर्फ भगवान के मंदिर बनवाए, बल्कि उन्होंने तो अपने देश के स्टाम्प पर भगवान की तस्वीर छापी है। तो दोस्तों, इस तरह से थाईलैंड में हिंदू धर्म पहुंचा था और आज भी वहां पर हिंदू धर्म की छाप देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।